कौन स्वर्ग में जाता है और कौन नरक में, इस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। साथ ही साथ उसमें बुद्धि की भी कमी थी। उसी नगर में एक पढ़ा लिखा और गरीब ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था गंगदत्त। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए। अगर आप राजा को वेद पुराणों का ज्ञान सुनाएंगे तो राजा अवश्य ही आपको धन देंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और वहां पर राजा को पौराणिक कथाएं सुनाई। राजा ने बड़े ही ध्यान से कथाएं सुनी। कथा सुनाते समय ब्राह्मण ने कहा कि इस ब्रह्मांड में धरती और आकाश के अलावा नरक और स्वर्ग भी है, जहां मनुष्यों को कर्म के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। राजा बड़े ही ध्यान से ब्राह्मण की बातें सुन रहा था। राजा ने कहा, पंडित जी, आपने जो कहा मुझे इस बात पर शंका है। कैसी शंका महाराज? शंका ये है कि हम धरती और आकाश को तो देख सकते हैं पर नरक और स्वर्ग को नहीं देख सकते। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कौन नरक में गया, कौन स्वर्ग में गया, ये कैसे पता करेंगे और ये हम कैसे देख पाएंगे? इसलिए इस बात को आप जरा विस्तार और प्रमाण देकर के समझाइए। ये प्रश्न सुनकर पंडित जी डर गए। उनकी तो हिप पीसी बंद हो गई और सोचने लगे कि क्या होगा अगर राजा मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि राजा पहले से ही क्रोधी और गुस्सैल है। कहीं राजा मुझे सजा न दे दे, यही डर पंडित के दिमाग में दौड़ रहा था। पंडित घबरा गया, कहने लगा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। इसका जवाब देने के लिए मुझे और भी कई पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, पर मुझे उत्तर जरूर चाहिए और वो भी बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जरूर महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से निकल गए। पंडित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजा को नरक और स्वर्ग की जटिल बातें कैसे समझाए। पंडित जी पहले से ही जानते थे कि राजा कम बुद्धि वाला और गुस्सैल व्यक्ति है। अगर मेरा उत्तर राजा को समझ नहीं आया तो राजा मुझे कठोर दंड देगा। यही सब विचार करके पंडित अपना घर छोड़कर दूसरे नगर चला गया। 2 दिन के बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मैंने पंडित जी से एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर उन्हें देना था। जाओ, पंडित को बुलाकर लाओ, हम उत्तर जानना चाहते हैं। मंत्री राजा का आदेश पाकर पंडित के घर गया तो पता चला कि पंडित का कोई भी अता पता नहीं है और ना ही उसके बारे में कोई जानता है कि पंडित कहाँ चला गया। मंत्री ने राजा को आकर बताया कि महाराज, पंडित का कोई अता पता नहीं पंडित का क्या हुआ, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। राजा बोला, कहीं वो मेरे प्रश्न की वजह से तो नहीं भाग गए? हो सकता है महाराज, पर आपने जो प्रश्न पूछा है वो इतना आसान नहीं है। राजा बोला, अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? पर मुझे तो उत्तर जानना है, क्योंकि मेरा संशय मेरे लिए एक समस्या बन गया है। तुम एक काम करो, मेरे इस प्रश्न का ऐलान पूरे राज्य में कर दो। जो कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाता हूँ। इस प्रकार राजा के मन में जो संदेह था उसका ऐलान पूरे राज्य में करा दिया गया। पूरे राज्य में चर्चाएं होने लगीं। बहुत सारे विद्वान राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए,
पर राजा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। कुछ दिनों के बाद में पंडित जब अपने घर आया तो पंडित बहुत डरा हुआ था। पंडित के घर में एक पंडित का बेटा और उसकी पत्नी थी। पंडित का बेटा स्वभाव से आलसी और बड़ा ही शरारती था। माँ ने कुछ पैसे देकर अपने बेटे से दुकान से कुछ चावल मंगाए। कहा, बेटा तुम चावल ले आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। पंडित का बेटा चावल लेकर आया तो माँ ने चावलों को चक्की में डालकर पीसना शुरू कर दिया। जब देवदत्त की माँ चावलों को चक्की में डालकर के पीस रही थी तो देवदत्त बड़े ही गौर से ये सब देख रहा था। चावल पीसते समय देवदत्त की माँ कहने लगी, बेटा तुमने राजा का प्रश्न सुना है क्या? देवदत्त कहने लगा, राजा का प्रश्न? राजा को भला क्या समस्या हो सकती है? अरे समस्याएं तो हम जैसे छोटे लोगों को होती हैं, राजा का कौन सा प्रश्न है? माँ कहने लगी, बेटा इस प्रश्न के बारे में तेरे पिताजी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ तो तुम्हारे पिताजी ही हैं। उन्हीं से जाकर के पूछ लेना। देवदत्त अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी राजा के साथ क्या मामला है, मुझे साफ साफ बताओ। पंडित जी कहने लगे, क्या बताऊं बेटा, मैं वेद पुराणों की कथाएं सुनाते सुनाते नरक और स्वर्ग के बारे में बताने लगा तो राजा के मन में एक शंका हो गई। कैसी शंका पिताजी? मैं उस शंका के बारे में जानना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, बेटा तुम क्या करोगे जानकर, इस संदेह का समाधान करना बच्चों के बस की बात नहीं है, और खासकर तुम जैसे आलसियों के लिए उसका उत्तर देना बहुत कठिन है। जब पंडित जी ने ऐसा कहा तो देवदत्त की रुचि इस बात में और भी बढ़ गई। देवदत्त जानना चाहता था कि आखिर समस्या क्या है। देवदत्त कहने लगा, पिताजी मुझे एक बार बताओ तो सही। पंडित जी बोले, ठीक है, जब तुम नहीं मानते हो तो बताता हूँ, तो सुनो। महाराज चाहते हैं कि उन्हें नरक और स्वर्ग के बारे में विस्तार और प्रमाण देकर के समझाया जाए कि कौन नरक में जाता है और कौन स्वर्ग में जाता है। राजा इस बात को जानने के लिए बहुत ही बेचैन है। देवदत्त बोला, पिताजी इसका जवाब राजा को मैं दूंगा। तब तक देवदत्त की माँ बीच में बोल पड़ी कि बेटा तुम इन सवालों के चक्कर में मत पड़ो, इसका उत्तर तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं दे पाए तो तुम क्या दे पाओगे। तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ आओ, चक्की का ऊपर वाला पहिया निकलवा दो। देवदत्त की माँ ने देवदत्त की सहायता से चक्की का ऊपर वाला पत्थर हटा दिया और इधर उधर का आटा इकट्ठा करने लगी। देवदत्त ने देखा कि चावल के कुछ दाने कुचले गए थे और कुछ दाने साबुत बचे थे। उसने विचार किया और बोला, माँ मुझे राजा की समस्या का हल मिल गया है, मैं आज ही राजा की समस्या का समाधान कर दूंगा। पंडित जी बोले, बेटा जब मुझे इसका हल नहीं मिला तो तुम्हें इसका समाधान कहां से मिल गया? बेटा तुम राजा को नहीं जानते, अगर तुम्हारा जवाब राजा को पसंद नहीं आया तो राजा तुम्हें कठोर दंड देगा। देवदत्त बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मुझे विश्वास है कि मैं सही जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अब देवदत्त राजा के महल जाने की तैयारी करने लगा और महल के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वह द्वारपालों से मिला और बोला, मुझे राजा से मिलना है, मैं राजा के प्रश्न का जवाब देने आया हूँ। द्वारपाल कहने लगे, अरे जाओ यहाँ से, राजा साहब तुम जैसों से नहीं मिलते। और रही बात प्रश्न की, तो राजा की शंका बड़े बड़े विद्वान लोग दूर नहीं कर पाए, तो तुम जैसे क्या कर पाओगे? तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? देवदत्त बोला, मैं उन्हीं गंगदत्त पंडित का बेटा हूँ जो यहाँ से भाग गए थे और राजा के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। द्वारपाल ने हैरान होकर के पूछा, क्या तुम गंगदत्त के बेटे हो जिन्होंने राजा को संदेह में डाल दिया है? हाँ, मैं उन्हीं पंडित का बेटा हूँ जो राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अगर मैं महाराज से नहीं मिल सकता तो आप मुझे मंत्री से ही मिलवा दीजिए, मैं मंत्री को ही सवाल का जवाब बता दूंगा, मंत्री राजा को समझा देंगे। द्वारपाल बोले, ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। द्वारपाल देवदत्त को
मंत्री से मिलवा देते हैं। मंत्री ने देवदत्त से पूछा, तुम कौन हो? तो देवदत्त ने बताया कि मैं उन्हीं पंडित का बेटा हूँ जो घर छोड़ करके भाग गए थे और मैं राजा की शंका का समाधान करने आया हूँ। मंत्री बोले, मैं तुम्हारे पिताजी को काफी समय से खोज रहा हूँ। अच्छा किया उनकी जगह पर तुम आ गए। मंत्री ने समझाया कि तुम अपने आप को पंडित का बेटा तब तक नहीं बताना जब तक राजा तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट न हो जाए। अब चलो मैं तुम्हें राजा से मिलवाता हूँ। मंत्री देवदत्त को राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये युवक आया है। देवदत्त को देख करके राजा आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा कि इस साधारण से नवयुवक के पास क्या इतनी बड़ी समस्या का समाधान होगा। फिर राजा ने देवदत्त से पूछा, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है? क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ महाराज, मैं आपकी शंका का समाधान कर दूंगा। मैं अपने उत्तर से आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। मैं आपको विस्तार और उदाहरण दे करके समझाऊंगा। राजा बोला, ठीक है। वैसे तो मैं आपको देख करके कुछ और ही समझा था। जिस हौसले के साथ तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। ठीक है महाराज, पर मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। राजा बोला, बताओ तुम्हें क्या वस्तु चाहिए? महाराज, मुझे एक चक्की और कुछ चावल मंगा दीजिए। इन दोनों वस्तुओं की मदद से मैं आपको उदाहरण सहित समझा दूंगा। राजा ने तुरंत एक चक्की और चावलों की व्यवस्था कर दी। फिर देवदत्त ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने चक्की में कुछ चावल डाले और चक्की को घुमाना शुरू कर दिया। दरबार में खड़े सभी लोग ये देखने के लिए बेचैन थे कि ये लड़का इस चक्की के द्वारा प्रश्न का जवाब कैसे देगा। कुछ देर चक्की चलाने के बाद देवदत्त कहने लगा, देखिए महाराज, आपने पूछा था कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो जीव रहते हैं वो अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक में कैसे पहुंच जाते हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने यही प्रश्न पूछा था। तो महाराज, आप ध्यान से देखिए, ये चक्की का जो ऊपर वाला पत्थर है वो आकाश है और जो नीचे वाला पत्थर है वो धरती है जिस पर हम सब रहते हैं। राजा देवदत्त की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये जानने के लिए उत्सुक था कि देवदत्त आगे क्या कहना चाहता है। देवदत्त बोला, महाराज, एक पल के लिए मान लीजिए कि इसमें डाले गए चावल वो प्राणी हैं जो धरती पर रहते हैं। जो हाथ इन चावलों को इस चक्की में डालता है वो भगवान का ही रूप मान लीजिए। और ये 5 उंगलियां प्राकृतिक तत्व हैं और ये पत्थर जो बारी बारी से घूमता है ये धर्मराज का रूप है जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है, क्योंकि कुछ प्राणी पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उन्हें उनकी सजा दी जाती है। चक्की में जो चावल कुचले और पीसे गए वे सब वही पापी हैं जिन्हें अपने पापों की सजा मिलती रहती है। फिर देवदत्त ने चक्की का ऊपर वाला पत्थर हटा दिया और राजा को दिखाया कि महाराज, आप इन्हें देख सकते हो। इनमें से कुछ चावल ऐसे हैं जो पिसकर दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है। परंतु इनमें से कुछ चावल साबित हैं, ये वे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और उन्हें स्वर्ग मिलता है। उनके अच्छे कर्म और पुण्य उन्हें नरक की यातनाओं से बचा लेते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को नरक का कोई डर नहीं होता है। इस तरह देवदत्त ने विस्तार से अपनी बात पूरी की। जब देवदत्त समझा रहा था तो सभी लोग उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पूरे दरबार में शांति का माहौल बना हुआ था। जिस तरह देवदत्त ने समझाया उससे हर कोई संतुष्ट था। उसने इतने बड़े सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए। राजा भी इस जवाब से संतुष्ट हुआ और बोला, बेटा, तुमने एक ऐसे सवाल का जवाब इतने आसान तरीके से दिया है जो मुझे लंबे समय से सता रहा था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा।
मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे तुम्हारा जवाब बहुत ही पसंद आया है। मेरी शंका का समाधान हो गया है। अब तुम ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो और किसके बेटे हो। तब देवदत्त ने बताया कि महाराज, मैं उन्हीं गंगदत्त पंडित का बेटा हूँ जिन्होंने आपके अंदर शंका का बीज बोया था। क्या तुम उन्हीं पंडित के बेटे हो? हाँ महाराज, मैं उन्हीं का बेटा हूँ जो उनके द्वारा खड़ी की गई समस्या का समाधान करने के लिए आया हूँ। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इस नवयुवक को पुरस्कार के रूप में धन और अच्छे वस्त्र देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। राजा के आदेशानुसार देवदत्त को बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित विदा किया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।